मित्रों, मैं स्वस्थ रहने के लिए मेरा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरी एज 70 हो रही है। 20 जुलाई को 70 कंप्लीट कर लूँगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया में सबसे स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, नहीं। मैं साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे जीवन में अपने काम करने के लिए संपूर्ण पूरी तरह से हमारी शक्ति है। आई फील वेरी कंफर्टेबल विद दैट वन। तो मैं आप सबको अपना जीवन का अनुभव बताना चाहूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्राणायाम, जो कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और आसन, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज है, दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है, लेकिन हमें स्वस्थ रहने में हमारे बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहेंगे, सारे एक्टिवेट रहेंगे, और हमें मदद मिलेगी हमें स्वस्थ रहने के लिए। वो हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने में या बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। अभी मैं जो करता हूँ करीब 70, 75, 80 मिनट्स का शेड्यूल होता है। उसमें प्राणायाम और इनका एक कॉम्बिनेशन है। मैं उसी चीज़ को आप सबको बताने के लिए, बिकॉज हम आपका लंबा समय नहीं लेना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 20, 25, 30 मिनट में पूरा पैकेज हम बता दें। उसमें ये हम करना चाहेंगे। मित्रों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको एक बैठने का विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से बैठेंगे। जिस पोज में बैठा हूँ इसको सुखासन कहते हैं। आपकी मर्जी है। ये तो जैसे मैं सुखासन में बैठता हूँ, इसमें मुझे आनंद आता है। आई फील वेरी कंफर्टेबल। लेकिन दूसरे और दो पोज होते हैं, जिसको एक को कमलासन या पद्मासन कहते हैं। वो ऐसे होता है, एक लेग को इधर कर लीजिए, दूसरे लेग को ऐसे करके बैठ सकते हैं। ये पद्मासन हो सकता है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तीसरा पोज होता है जिसको वज्रासन कहते हैं। इस पोज में बैठ सकते हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट है। लंबे थोड़े समय तो बैठ सकते हैं, लंबे समय तक मुश्किल होता है। फिर भी आपकी चॉइस होती है। यदि ये डिफ़िकल्ट वाला कर सकते हैं तो प्रॉब्ली ये आपके लिए बहुत अच्छा हो। हम अपने जो सुखासन वाला पोज है उसमें हम बैठ जा रहे हैं। अभी हम शुरू करेंगे। शुरुआत में मेरी फीलिंग रिलीजियस नहीं है, लेकिन अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को आप याद कर लें। आप उनसे विनती करें कि हे प्रभु, आप आएँ, मेरी प्राणवायु में अपना आसन ग्रहण करें और हमारे आसन और प्राणायाम को अच्छी तरह से पूरा करें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अब मैं ओंकार करूँगा। कम से कम 5 बार आपको करना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ इसमें एक सिंपल फार्मूला है, मोर इज बेटर। अब मोर कितना होगा, यू हैव टू डिसाइड। आई कीप इट फॉर 5 टाइम्स। ये ओंकार है। इसको एटलीस्ट 5 बार करें। आप 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, 5, 7, 10, 15 बार तो अच्छा है। अब मैं बैठे बैठे जो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, सभी एक्सरसाइज का एक पर्पज़ होता है कि शरीर में जितने जोड़ हैं, जितने जॉइंट हैं, सब छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती रहती हैं। वहाँ पे बेयरिंग्स हैं जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तो इसका पर्पज़ है कि सभी को हम एक्टिवेट करें, कहीं कोई जॉइंट जो है जाम ना हो जाए, स्टिफनेस ना आ जाए। इसलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम हाथ से शुरू करते हैं। हाथ में 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 ये कर लीजिए। अब दूसरे को ये प्रेशर वाला सिस्टम जोर से आपको दबाना है 10 टाइम्स। आप गिनते रहिए मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। कीप द हैंड्स टुगेदर एंड क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज 10-10 बार गिन लीजिए। अब ये इन दोनों का उंगलियों का यहाँ तक रिस्ट का हो गया। अब हम कोहनी पे आ जाते हैं। कीप इट लाइक दिस 10 टाइम्स क्लॉक और एंटी क्लॉक करें। इसका हो गया। नाउ यहाँ शोल्डर का है। कीप द स्ट्रेट हैंड्स स्ट्रेट 1 2 ये हो गया। नौ कंधे का ये क्लॉक एंटी क्लॉक। इसी एक्सरसाइज को ऐसे भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉक ये एक्सरसाइज है तो खास करके जिनको पाइल्स या फिस्टुला की बीमारी है या चाहते हैं कि ना हो तो उनको अपने बटक्स को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करके छोड़ो, रिलीज। डू इट एटलीस्ट 50 टाइम्स। मैंने 10 टाइम्स किया, जस्ट मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि 50 टाइम्स आप कर लीजिएगा। बेसिकली यू विल फील कि ये बटक्स जो है स्क्वीज हो रही हैं। अभी बेंडिंग एक्सरसाइज है। हाथ को पीछे पकड़ लेना है। पीछे हमने पकड़ लिया। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और सांस खींचते हुए ऊपर आना है। एक सेट होता है आगे राइट लेफ्ट। एक सेट हुआ तीन का और 3 सेट करेंगे। मैं ये दिखा रहा हूँ। जाने के बाद में कुछ सेकंड्स रोके वहाँ पे। इसमें जितना बेंड हो सकते हैं, मैं बेंड इतना नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो पूरा ज़मीन भी शायद छू सकते हैं। इसमें पूरा एक टच हो रहा है थाई के साथ में, कोई गैप कहीं पर नहीं है। ये पोस्चर हो गया बेंडिंग का। अब है हाथ को सीधा लेफ्ट राइट और डायगोनल ये घुमाना है। तो मैं 45 डिग्री का मैं करूँगा 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 इसको भी 10 टाइम्स कर लीजिए। ये हो गया। ये ऐसे 10 टाइम्स। ये एक्सरसाइज यहाँ तक के गर्दन के नीचे की सारी एक्सरसाइज हो गई। अब मैं गर्दन पे आ रहा। इसमें भी है सामने सांस छोड़ते हुए सामने बेंड होना है और पीछे की तरफ सांस खींचते हुए जाना, होल्ड करना है 1 2 3 करके 10 तक। और उसके बाद इसी को 10 टाइम्स या 5 टाइम्स नीचे लेफ्ट राइट और घुमाने का क्लॉक एंटी क्लॉक।
ये मैं कर रहा हूँ, इसमें बोलूँगा नहीं। टाइम सेव करने के लिए मैं आगे का कम ही दिखा रहा हूँ। मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। गो टू द लेफ्ट। स्लोली सांस खींचते हुए धीरे धीरे सांस खींचिए, सांस पूरा छोड़ दीजिए, रोकिए। अभी इस साइड हल सांस छोड़िए। लेफ्ट में राइट में जितना जा सकते हैं, हाथ टच हो या ना हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्ट्रेचिंग हो रही है गर्दन की। 5 बार ये तो हो गया। अभी रोटेट इट, ट्राई टू टीच ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ योर नेक। डू इट 5 टाइम्स। कोशिश है, यहाँ पे बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी बीमारियों के कारण होती हैं। गर्दन हो गया। अब जॉज का, अमूमन जॉज का खाने में उपयोग होता है, बोलने में होता है, जनरली स्ट्रेचिंग नहीं होती है। कम से कम 10 बार कीजिए, पूरा जितना मुंह खुल सकता खींचिए। ये हो गया। अब जीभ की एक्सरसाइज अमूमन बात करने के समय कुछ हिलती है और खाना खाते वक्त, लेकिन जीभ का जो बैक साइड का कनेक्शन है न्यूरोलॉजिकली माइंड से बहुत सारी डिजीज़ के लिए एक्टिवेट करता है जिसको, तो उसकी एक्सरसाइज होती है कि जीभ को बाहर निकालना है, लेफ्ट एंड राइट ले जाना है, जितना जा सकता हो सके तो साइड में टच हो गई। डू इट एटलीस्ट 30 टाइम्स। यहाँ टच हो रहा मेरा, इसको 30 टाइम्स करेंगे। इसका कनेक्शन डायरेक्टली माइंड से, नर्वस सिस्टम से, न्यूरोलॉजिकल चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। खास करके बुढ़ापे में जब हाथ वगैरह कांपता है, उसकी प्रॉब्लम को, जिनको भी हाथ वगैरह कांपता हो, पानी उठाने में प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज करने से ऐसा कहते हैं कि ठीक हो जाएगी। तो जॉज का और जीभ का हो गया। नाउ कमिंग टू द आँख का। आँख में सिंपल वही रूल है, प्लस करना, ऊपर नीचे 10 टाइम्स, लेफ्ट राइट 10 टाइम्स, डायगनल 10 टाइम्स, देन क्लॉक एंटी क्लॉक 10 टाइम्स करना है। उसको मैं 10 बार नहीं करूँगा समय बचाने के लिए, मैं 3 बार करूँगा। ये हो गया आपका। अब हाथ को इसको लॉक कीजिए। इसका रूल है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसको लॉक करके ऐसे कीप इट अपोजिट साइड में, 3 टाइम्स स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3, इतना स्ट्रेच कीजिए जितना हो सके। यह हो गया। अब हाथ को पीछे ले जाइए और सर को और हाथ को एक दूसरे से टकराइए, जोर से पावर लगाइए दोनों को। मैं हाथ को आगे ला रहा हूँ, सर को पीछे ले जा। 1 2 3, यहाँ हो गया। बैलेंसिंग करने के लिए यही चीज़, सामने से एक दूसरे को प्रेशर देना है। 1 2 3। अब नाउ द सेम थिंग विद द राइट हैंड। 3 बार हो गया। ये 3 बार हो गया। अब हाथ को पकड़िए, ऐसे कीजिए और इसको खींचना है पीछे की तरफ। 1 2 3, इसको 1 2 3, ये हो गया। फिर से अभी पीछे ले जाइए, ट्विस्ट करना है अपनी पूरी बॉडी को।
कम से कम 10 टाइम्स ये करें। ये जब पूरी एक्सरसाइज हो गई, इसके बाद मसाज करना होता है अपनी बॉडी को। उंगलियों से सर को कीजिए, हल्के हल्के हाथ से फेस को कीजिए, आई बॉल को हल्के हल्के कीजिए, कान को ऐसे कीजिए, गर्दन को रगड़िए। ये हो गया। नाउ क्लैपिंग एटलीस्ट यू शुड डू 100 टाइम्स। मैं कम कर रहा हूँ, इसको 100 टाइम्स करने से एक तरह का एक्यूप्रेशर है। ऐसा कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का जड़ यहाँ से कहीं से शुरू होता है, तो सारा एक्यूप्रेशर हमने कर दिया है। हमने थोड़े से किए, लेकिन आप इसको 100 टाइम्स। तो ये एक्सरसाइज का पूरा सेट हुआ शुरू, जो बैठे बैठे हमने किया। अब मैं शुरू करूँगा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में शुरू करूँगा। बीच बीच में गला सूखे 2-4 घूंट पानी पी सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है और भ्रामरी, मुख्यतः 4 हैं। कपालभाति बेसिकली पेट की एक्सरसाइज है। ऐसा मानते हैं कि सारी बीमारियों के जड़ पेट में होता है। पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मैं नहीं जानता हूँ, उनको सबको कुछ एक्सरसाइज देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ये एक्सरसाइज है। ये स्लो, मीडियम, फास्ट कर सकते हैं आपकी कंफर्ट के हिसाब से। बीच बीच में आप कभी न कभी रेस्ट ले सकते हैं, जैसा आपको अनुकूल हो। मैं एक्सरसाइज में स्लो मोड में करके बता रहा हूँ आपको। हमेशा पीठ सीधी रहनी चाहिए। ये स्लो हो गया, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। इससे भी फास्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जब एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं तो 30 मिनट का मेरा है, करीब स्लो में करता हूँ तो 2000 स्ट्रोक्स लगते हैं, फास्ट करता हूँ तो करीब 3000 स्ट्रोक्स लगते हैं। इसी प्रोसेस में थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हम इसी रूप में कर लेते हैं साथ साथ, जैसे ऐसे करते हैं। एक्सरसाइज करते करते गर्दन को धीरे धीरे हिलाते हैं। इसी के साथ साथ में एक एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर की, उंगलियों को दबाते दबाते इससे पूरा जोर से दबाइए, ऐसे दबा करके नीचे तक आइए, रिस्ट के नीचे, फिर वापस जाइए। ये हो गया। फिर 10 टाइम्स ऐसे जोर जोर से दबाइए 10 टाइम, फिर उसको 10 टाइम्स पुल कीजिए। ये मैं एक्सरसाइज करते करते आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे टाइम बचता है। इसी के सभी में आपका इसको करना होगा, सभी में इसे करेंगे। सिमिलरली दूसरे हाथ में, ये जो 5 में हो गया, दूसरे में आ जाइए। इसमें दबाने में जितनी ताकत हो सकती है दबाना चाहिए। इट इज एक्यूप्रेशर। इसी तरह से सारे में हो गया। ये जो पूरा सेट हुआ, ये मुझे तो 30 मिनट्स लगता है। आपके अपनी बॉडी के हिसाब से आपको जितना कंफर्टेबल है, मैं मानता हूँ मिनिमम 10 मिनट करना चाहिए। इससे ज़्यादा आप करेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ना दूसरी एक्सरसाइज है भस्त्रिका। भस्त्रिका दूसरी फिर से वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसमें भी कई तरह से लोग करते हैं। एक सिंपल है, स्लोवेस्ट है कि धीरे धीरे सांस को खींचिए, कुछ सेकंड तक रोकिए। सेकंड क्योंकि पता नहीं चलेगा, तो आपको 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दैट हर बार एक जैसे आपका सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़िए।
मैं आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। झटके से नाक से सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो आपको इसको फास्ट भी कर सकते हैं। आपकी अनुकूलता से जैसे हो आप कर सकते हैं तीनों में। इसमें सभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइब्रेशन जो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में जाता है, जो चेहरे पे आता है, यू विल फील द डिफरेंस। अगली एक्सरसाइज इसको भी कम से कम 30 टाइम्स करना चाहिए। यदि घड़ी के हिसाब से करेंगे तो 5-7 मिनट करें। ये भी चीज़ है जो कि मोर बेटर 30-40 टाइम्स करें, बढ़िया। अगली एक्सरसाइज जो है प्राणायाम की, कपाल ये अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम में सिंपल चीज़ है कि एक नाक से सांस को खींचना है, जितना खींच सकें करीब 1 2 3 करके 10 तक रोकिए और दूसरे से स्लोली छोड़िए। इसको भी कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। यदि आप आंख बंद रहेगा इसलिए आपको समय का पता न चलेगा, या तो अलार्म लगा दीजिए और नहीं तो गिन लीजिए। 30-35 टाइम्स करेंगे तो करीब 5 मिनट हम छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज कम से कम इसको ये तो बहुत फ़ायदा करता है। कम से कम 7 से 8 9 10 मिनट तक कर कीजिए। काउंटिंग करना चाहते हैं तो 30-35 टाइम्स तक करेंगे। इसको भी फास्ट कर सकते हैं आप। ये फास्ट में भी कर सकते हैं, बट बेटर इसके नॉर्मली जिसकी उम्र हो गई है 50+ उसको स्लोली करना चाहिए। ये हो गई। लास्ट एक्सरसाइज जो है भ्रामरी। भ्रामरी सबसे फ़ायदा करती है जिनको चक्कर आता हो, कमजोरी आती है, गिडीनेस दिखती है, और उनके लिए, क्योंकि ये बेसिकली सर में चेहरे पे पूरा वाइब्रेशन देती है और उससे जो एनर्जी पड़ती है निकलती है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पर्टिकुलरली पीपल हु आर हैविंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनके नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा काम करता है। इसमें है दोनों हाथ से आँख को हल्के से दबाना है, अंगूठे से कान को बंद कर देना है। इसमें हमिंग करनी है। ये कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। मैं फ्यू टाइम्स आई शो यू। ये पूरी प्रोसेस में जो भी एक्सरसाइज हम करें उसमें आपकी बैक बोन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, बढ़िया पोस्चर है आपका स्ट्रेट रहने का। ये हो गया। तो हमारी ये जो प्राणायाम वाली एक्सरसाइजेज ये पूरी हुई। अभी हम आपको शो करेंगे बटरफ्लाई। इसमें भी आपको काउंट करते रहना मन में, एटलीस्ट डू इट 200 स्ट्रोक्स। अब उसमें गिनने की, इसको लॉक कर दीजिए। आई जस्ट शो फ्यू टाइम्स हियर।
शुरू कर सकते हैं 50 टाइम से, 20 टाइम से, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। आपको कोशिश करते हैं स्ट्रोक जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। हर आदमी की बॉडी, हर आदमी का फैट, उसके हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप इसको करते जाइए। अब जो बैठ करके एक्सरसाइजेज है वो पूरी हो गई। अब मैं लेट करके कमर से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड एक्सरसाइज मैं उसको करूँगा जब तक वो डेमोन्स्ट्रेशन लाइव है। जो भी एक्सरसाइज की, अब आराम से लेट जाइए, थोड़ा सा शवासन में आ जाइए, आँख बंद, एकदम बॉडी को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आराम हो जाए। डू इट फॉर फ्यू सेकेंड। ये हो गई। अभी दोनों पाँव को थोड़ा दूर रखें और दोनों को ऐसे ऐसे करना है। एक्चुअली एक्सरसाइज कमर की है, लेकिन हम कर रहे हैं, and I will show you few times, but you should do at least 50 times. यहाँ तक नहीं होगा, आप छू के अपने अपने कमर को देख सकते हैं, बॉडी ट्विस्टिंग। इसको 50 टाइम्स कर लीजिए। अब दो उंगलियों को 10 उंगलियां पाँव की हैं, उसको ऐसे ऐसे करना है। डू इट 10 टाइम्स। हो गया। अब पाँव को ऐसे और ऐसे करना है, कम से कम 5 बार, 10 बार करें तो अच्छा है। मैं फ्यू टाइम्स करके शो कर रहा हूँ। ऐसे आई डू लाइक, स्ट्रेच किया मैंने, पीछे की तरफ लाया। इस स्ट्रेचिंग में आपको लगेगा यहाँ टाइट हो रहा, कम से कम 5 बार कर लें। अब इसको क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाना है, एटलीस्ट 5 बार। अब है घुटने की एक्सरसाइज, नी को स्क्वीज करना है। ये जरूर एटलीस्ट 50 टाइम्स करें। यहाँ के मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे धीरे धीरे जब लंबे समय तक आप करेंगे। तो जिनको घुटने की प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम या तो ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। ये जब एक्सरसाइज होगी तो अब हम थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए पीछे बैक साइड में अपने हाथ से। इसको भी 10 टाइम्स कर लें। ये 5-5 बार कम से कम लें। फिर इसको क्लॉक एंटी क्लॉक कर लीजिए, ऐसे पूरा जितना बड़ा सर्कल बने। ये हो गया लेफ्ट लेग से। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट शो करने के लिए फ्यू टाइम शो कर रहा हूँ। अब दोनों को उठाइए, ये हो गया। क्लॉक एंटी क्लॉक हो गया। अब इसको मोड़ लीजिए। अब दोनों हाथ को ऐसा कर लीजिए सीधा, और कमर को ट्विस्ट करना है। फेस को लेफ्ट और पाँव को राइट ले जाना है। अपोजिट डायरेक्शन में। ये कम से कम 3 बार करें, 4, 5 या 6 बार कर सकते हैं। ये इसको हाथ को कमर के सर के पीछे और एक पाँव को दूसरे को सपोर्ट ले लीजिए और कमर को ऊपर कर लीजिए। पूरा गैप है यहाँ पे। अब इसको कमर को ट्विस्ट करना है। ये हो गया। लेफ्ट लेग को राइट लेग पर रखिए। यह हो गया। अब लेग को ऐसे पकड़िए और सांस छोड़ते हुए इसको अपनी तरफ पुल कीजिए। कम से कम 5 बार करें।
दोनों पाँव पकड़िए। ये एक्सरसाइज हो गई। अभी सीधा शवासन में चले जाइए। कुछ देर तक थोड़ा सा आराम कीजिए, एकदम रिलैक्स। ये शवासन हो गया। उल्टी तरफ हो जाए। ऐसे करके आराम से लेट जाइए। दोनों पाँव को एक एक करके उठाना है। एक स्मार्ट बार करें। ये कमर की एक्सरसाइज है। ये हो गया 10 बार। दोनों हाथ पीछे ले लिए, लॉक कर दिए पीछे। डू इट 10 टाइम्स। दस बार हो गया। अब ऐसे साइड में कर लीजिए इसको। पूरा उठना, कमर पर स्ट्रेच करना है। 10 टाइम्स करें। ये हो गया। नाउ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में स्ट्रेच योरसेल्फ। अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट है ओमकार अगेन। 5 बार कर लीजिए। ये होने के बाद में पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो अपने हाथ को एटलीस्ट 100 टाइम्स आप रगड़िए। जितनी ऊर्जा शरीर में आई है, जितना शरीर काम हो, उसकी एनर्जी को अपने आप को देना है। ये आप कैसे कीजिए 100 टाइम्स मन में गिनिए। एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। जो हमने ऊर्जा किया उसको हथेली के माध्यम से अपने बॉडी में, अपने शरीर के हर अंग में धीरे धीरे देना है। भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरे घुटने में दर्द है तो ठीक है, दिमाग मेरा अच्छा काम करे, क्रिएटिव रहे, आँख में कोई परेशानी है, शरीर के हर अंग में कुछ अच्छा कहिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए दिमाग को। ये आप 100 टाइम्स कर लेते हैं तो एक्सरसाइज भी हो रही है। अब एनर्जी आ गई है इसमें। धीरे धीरे चेहरे पर दीजिए। जो कुछ भी आपको है कहना है कहिए। ललाट पे दीजिए, आँखों पर दीजिए, सर पे दीजिए, सर पे, कानों को दीजिए, गर्दन पर रखिए भाव, गले में कोई चाहिए, कंधों को दीजिए, हाथों को धीरे धीरे प्रेम से, उंगलियों को, हथेली को, सबको दीजिए। सीने में, पेट में जो भी है, कमर को, जांघ को, घुटने को, जो आपने ऊर्जा अर्जित किया था ऊर्जा को वापस अपने शरीर को दे दें। अब चूँकि आपने भगवान से शुरू किया, अपने प्रभु से शुरू किया था, फिर से प्रभु से विनती कीजिए, ये प्रभु आपने हमारे आसन और प्राणायाम को अच्छी तरह से कराया। आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप हमें शरीर से इतना मजबूत रखें, मन से इतना मजबूत रखें कि मैं आपकी विनती हमेशा कर सकूँ।